हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करेंगे केंद्रीय बजट यूनियन बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। वो आपको पता होना चाहिए कि 1 फरवरी को यह बजट पेश किया गया है। तो इस बजट की हम सभी महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे जो आपके वन लाइनर फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो सभी चीज़ों को चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप नए आए हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी संबंधित जो भी कंटेंट मिले आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ते हैं तो आपका 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन सही होगा। इसका दावा 2 बार करके दिखाए हैं, एक बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की एग्जाम में, दूसरा 67वीं बीपीएससी की एग्जाम में। का लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इसके पीडीएफ फॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। 8757463383 पे मैसेज कीजिए, आपको यह पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। पूरे करंट अफेयर का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा जो जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का है, जो आपके 68वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण की तरह काम करेगा। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में बजट पेश की और यह लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली 6ठी वित्त मंत्री है, ये भी याद रखिएगा। हमारी आज़ादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है। किसको? भारत को पहचाना है। तो ये दोनों तो ऐसे ही स्टार्ट किया गया था बजट के भाषण से। अब हम आगे आएंगे बिंदु पे। चालू वित्त वर्ष जो अभी चल रहा है वित्त वर्ष, उसमें आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होने का अनुमान लगाया गया है। मुफ्त खाद्यान्न योजना पर 2 लाख करोड़ से अधिक का खर्च करने की बजट की घोषणा की गई है। अगला न्यूज़ है किसान सम्मान निधि। आपको पता होना चाहिए कि हर 3 महीने पर, हर 4 महीने पर 2000 रुपये दिया जाता है। उसके लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये का पैकेज प्रोवाइड करवाया गया है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन में एक फिर से नया कदम दिया गया है कि 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय मिला गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है फैक्ट के रूप में। अगला है एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। पूछा जा सकता है कि कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी किसके लिए? तो कृषि एग्री स्टार्टअप के लिए या कृषि एग्रीकल्चर कृषि के लिए जो स्टार्टअप होंगे उसके लिए। अगला है 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे जिससे देश में जो महामारी से निपटने के लिए जो नर्स की आवश्यकता खली थी उसको दूर किया जा सके। 2047 तक स्किल सेल एनीमिया, जो रक्त से संबंधित एनीमिया, कैंसर का रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं, तो स्किल सेल एनीमिया का जो मामला होगा उससे उन्मूलन पा लिया जाएगा। कब तक? 2047 तक। उसके बाद अगला है कि 2516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ PACS कंप्यूटरन का काम शुरू किया गया है। तो इतने करोड़ रुपए के साथ PACS कंप्यूटरन का काम शुरू किया गया है, याद रखेंगे। अगला है अध्यापकों की प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोले जाएंगे, तो याद रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार स्थापित किया जाएगा देश भर में, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, जहाँ पे आपको डिजिटल रूप से किताबें, नोवेल पढ़ने को दिया जाएगा। अगला है जनजातीय समूह के विकास के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू होगा। इसके लिए इस पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्तावित रखा गया है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला है कि सबसे महत्वपूर्ण सुधारों की स्थिति की गई है कि EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस की सदस्यता दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई है। वर्तमान में 27 करोड़ हो चुकी है। कहने का मतलब है कि 27 करोड़ व्यक्ति रोजगार से जुड़े हुए हैं। अगले 3 साल में एकलव्य स्कूल को 38,800 शिक्षक और स्टाफ की नियुक्ति के साथ एकलव्य स्कूल दिया जाएगा।
इस वर्ष का जो 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर जो पैरेड हुआ था उसमें जनजातीय मंत्रालय का जो थीम था झांकी का वो एकलव्य मॉडल स्कूल के तर्ज पर था। अगर अगला बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के खर्च पर 66% का इजाफा किया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दो तरह का चलाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पर 66% खर्च को बढ़ाया गया है। हम बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण चलाया गया था, जहाँ पे जिसको मकान नहीं होता है तो मकान बना करके या मकान आवास बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं इसके तहत। अगले देखेंगे कि कर्नाटक के ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी कर्नाटक सरकार को, याद रखेंगे। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50 हवाई पतन की होगा पुनर्द्वार। जो पहले से हवाई अड्डा है जो बंद पड़ा हुआ है या खराब स्थिति में है उसको नए सिरे से बनाया जाएगा और नए सिरे से रिनोवेशन करके पुनर्निर्माण करके वहाँ पे उस हवाई अड्डा को परिचालन किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे, याद रखेंगे। AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि G20 की अध्यक्षता ने आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अनूठा अवसर दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। हम दुनिया के श्री अन्न मिलेट्स में सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। क्या चीज़ में? मोटे अनाज में, जैसे ज्वार, रागी, कई अन्य स्वस्थ जैसे बाजरा होता है, कुटकी होता है, कोदू होता है, इन सभी चीज़ों में। आगे देखेंगे कि नवाचार और शोध के लिए नई राष्ट्रीय डेटा शासन नीति बनाई जाएगी। नवाचार और शोध के लिए, याद रखेंगे। KYC प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया प्रणाली की स्थापना की जाएगी, इम्पोर्टेंट हो सकता है। महामारी से प्रभावित MSME के लिए राहत दी जाएगी, इनको लिए कम दामों पर ब्याज या ऋण की सुविधा दी जाएगी, कम ब्याज दर पर। अगला है 7000 करोड़ रुपए की लागत से ई-न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, तो याद रखेंगे ई-न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण स्टार्ट किया जा रहा है। हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 50 MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है हाइड्रोजन उत्पादन का, तो याद रखेंगे। सभी अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति के लिए फिर से 5 किलो अनाज जो फ्री में दिया था उसके लिए 1 वर्ष के लिए और बढ़ाएगा। तो उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च पूरा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार की कोई रोल नहीं होगी, केंद्र सरकार पूरा का पूरा वहन करेगा। अगला है अमृत धरोहर स्कीम के तहत रामसर साइट को संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी के 75 वर्ष पर 75 रामसर साइट घोषित किया जा चुका है भारत का, तो याद रखेंगे अमृत धरोहर स्कीम के तहत रामसर साइट का संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी इस वर्ष 2023-24 से लेकर के, तो याद रखेंगे। आगे देखेंगे दुनिया भर में भारत को एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता दी है। चालू वर्ष में हमारा विकास दर जो 7% अनुमानित है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यह बजट 7 प्राथमिकताओं पर काम करेगा जो अमृत काल में हमारी मार्गदर्शन करेगी। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक सुनिश्चित पहुंच, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा और निवेश को बढ़ावा देना, चौथा है रोजगार को उजागर करना, हरित क्रांति हरित विकास को बढ़ावा देना, हरित ऊर्जा को विकास देना, युवा शक्ति को रोजगार के तहत जो है सशक्त बनाना, और सातवां है वित्त क्षेत्र को बढ़ावा देना ताकि देश में वित्तीय आर्थिक विकास हो पाए। अगला है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होगा, याद रखेंगे। एक जिला एक उत्पाद के लिए यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा, तो याद रखेंगे एक जिला एक उत्पाद के लिए यूनिटी मॉल। MSME के लिए ऋण गारंटी की नई योजना शुरू की गई है जिसमें ब्याज दर कम लिया जाएगा, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी जहां पे आपको वित्त की सूचना एक जगह स्थापित दिया जाएगा। बैंक प्रबंधन में सुधार के लिए कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा इस 2023 से लेकर के 2024 के बीच में जो संसद का सत्र होगा उसमें। कंपनियों के त्वरित रिस्पॉन्स के लिए केंद्रीय डाटा समाधान केंद्र खोलने की योजना बनाया गया है, तो याद रखेंगे केंद्रीय डेटा समाधान केंद्र खोला जाएगा। इन सभी की डिटेल्स में हम बात फिर से करेंगे जैसे जैसे इसके लिए योजना आता जाएगा, 1 वर्ष तक हम बात करेंगे इस पे। अगला न्यूज़ है
कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में 66% की बढ़ोतरी करते हुए 69,000 करोड़ रुपए का अधिक आवंटन किया गया है। केंद्र सरकार 3.3 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करने का ऐलान किया गया है। तो वहाँ पे डिटेल्स में नहीं था, यहाँ पे डिटेल्स में याद रखेंगे। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्याज दरों पे आता है, खास करके जैसे पीपीएफ होती है या नहीं तो वृद्धन डाकघर में आमतौर पर खोला जाता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से रुपया से बढ़ा करके 30 लाख रुपया तक कर दिया गया है। तो याद रखेंगे 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख। राज्यों के एसजीडीपी के 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा बजट के द्वारा प्रदान की गई है। तो जितनी राज्य की जीडीपी है उसके 3.5% तक राजकोषीय घाटा सहने की क्षमता राज्य को होगी। अगला है 2023-24 में 5.9% राजकोषीय घाटा का अनुमान है। 2025-26 में 4.5% से नीचे ले आया जाएगा राजकोषीय घाटा को, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अगला है हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात पर सीमा शुल्क में क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। साथ ही मोबाइल पुर्जे, कैमरा और लेंसों की आयात में भी छूट मिलेगी। इससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोबाइल कुछ सस्ता आपको देखने को मिले। इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ा करके 15% कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक रसोई घर मतलब चिमनी जो आती है या उसके लिए वो अब पहले से ज़्यादा दामों में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगला है प्रयोगशाला निर्मित हीरे को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है। इससे प्रयोगशाला का जो हीरा होता है वो सस्ता मिलेगा। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया है। तो सिगरेट अब और महंगा हो जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अपार अवसर को देखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रम अभिसरण और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। पूंजी निवेश बजट के लगातार तीसरे वर्ष 33% से बढ़ा करके 10 लाख करोड़ किया जाएगा, जो जीडीपी के 3.3% होगा। 2019-20 में किए गए बजट अनुमान से लगभग 3 गुना ज़्यादा है यह। मछुआरों के मछली विक्रेता और छोटे उद्यमिता की गतिविधियों को सक्षम बनाने हेतु सुधार के लिए 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक नई उप योजना को शुभारंभ किया गया है। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना था, उसको 6,000 करोड़ के निवेश के साथ एक उसके अंतर्गत नई उप योजना की शुरुआत की गई है। आगे देखेंगे स्टार्टअप में आयकर लाभ को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप को जो आयकर से छूट मिलती थी उसको 1 साल और दिया जाएगा छूट। ऑनलाइन खेल के लिए 10,000 रुपये की टीडीएस की न्यूनतम सीमा हटा दी गई है। अब ऑनलाइन गेम के लिए टीडीएस दिया जाएगा। अग्निवीर निधि को ईईई स्तर तक प्रदान किया जाएगा। ईईई स्तर क्या होता है इसके लिए हम विशेष वीडियो लेकर के आएंगे, डिटेल्स में बात करेंगे तो इस पर समझ में आ जाएगा। अगला न्यूज है 3 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा। आयकर स्लैब को घटा करके 6 से 5 लाख कर दिया गया है। 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% का आयकर लगेगा। 9 से अगर 12 लाख के बीच आपका इनकम है तो। मानक कटौती पर लाभ का बजट में विस्तार किया गया है। 6 से 9 लाख की आय पर आपको 10% का टैक्स आपको दिया जाएगा, इनकम टैक्स के तौर पे लिया जाएगा। आगे बात करें 2047 तक स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा ताकि जनजातीय क्षेत्र में 0 से 40 वर्ष तक के आयु के 7 करोड़ लोगों को जागरूकता पैदा किया जा सके। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। यह 2013-14 में किए गए आवंटन बजट अनुमान से लगभग 9 गुना ज्यादा है, तो याद रखेंगे। अगला है 3 से 6 लाख की आय पर 5% का आयकर लगेगा। 3 से 6 लाख की आय पर 5% टैक्स अब आपको देना पड़ेगा। 15 लाख से अधिक आय पर 30% का टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। अगर 15 लाख से ज़्यादा आयकर है, इनकम है, आपकी सैलरी है तो 30 लाख रुपया का आपको 30% का आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। मेक एआई इंडिया, मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्री का कहना था। बजट में इसके द्वारा किया भी जाएगा। ये है 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किए जाएंगे। वही चीज है जन विश्वास विधेयक
45 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करेगा, तो जन विश्वास विधेयक को शामिल किया गया है, जो 42 केंद्रीय अधिनियमों में केंद्रीय जो रूल है उसमें संशोधन करने के लिए लाया जाएगा जन विश्वास विधेयक। अगला है, अगले 3 वर्षों में भीतर लाखों युवाओं को आधुनिक स्किल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की गई है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार हेतु 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर एयर ड्रोन, आधुनिक लैंडिंग ग्राउंड का नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे जो हवाई कनेक्टिविटी है उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षु योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा, ताकि जो प्रशिक्षु युवा हैं उसको प्रोत्साहन मिले। वर्तमान में 5 लाख आय वाली किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं और इसे छूट को बढ़ाते हुए 7 लाख तक कर दिया गया है। 7 लाख तक अब आपको आय के किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करना होगा। एक बार लघु बचत योजना महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट मार्च 2025 तक 2 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी, तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे, नई कर व्यवस्था में उच्चतम दर सरचार्ज को 37% से घटा करके 25% तक कर दिया गया है। जो आपको जो सरचार्ज के द्वारा 37% हो जाता था, अब उसे 25% 12% की छूट दी गई है सरकार के द्वारा। अगला है कि वैकल्पिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है। यह योजना आने वाले 1-2 सालों तक पूछने की पूर्ण संभावना है। पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महामारी के समय सीखने और नुकसान की भरपाई करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट और अन्य स्रोतों में क्षेत्रीय भाषाओं में गैर पाठ्यक्रम संबंधी शीर्षक प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो जो एनबीटी है, नेशनल बुक ट्रस्ट, अब चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट सीबीटी के तहत अन्य बहुत तरह के विभिन्न तरह के प्रकार की पुस्तकें निकालेगी। ठीक है, अमृतकाल का यह पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करेगा। ये है मोटे तौर पर 1 लाइन आपका, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी धीरे धीरे चर्चा करेंगे, पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, ये बजट की डिटेल्स एनालिसिस है। हम योजना की बात की है, मुख्यतः कौन कौन सी योजना चलाई गई है मोटे तौर पर। रुपया कहाँ से आता है ये देख सकते हैं, और रुपया कहाँ खर्चा होगा इस वर्ष ये अनुमानित, ये आप देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही था। आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल। अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।